अल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू नमाज के हवाले से, जिस तरह के पिछली वीडियो में आपने नमाज का तरीक़ाकार जाना, इस वीडियो में हम कुछ सवाल जवाब लेंगे और सवाल जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान अल्लामा मोहम्मद इंज़माम साहब और हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा मोहम्मद शनावर मुजद्दी साहब, ये दोनों तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम में आए। आइए पाकीज़ा प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम मजीद से करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। आइए अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी, पहला सवाल मैं अल्लामा मोहम्मद इंज़माम साहब से करूँगा, वो अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जब तकबीर तहरीमा पढ़ी जाए तो कहाँ तक हाथ उठाएं और इसका सुन्नत तरीका क्या है? माशाअल्लाह जी, मोहतरम भाई ने सवाल किया कि नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा जब कही जाती है तो उस वक्त हाथों को कहाँ तक उठाना है। तो हाथ उठाने का सुन्नत तरीक़ाकार ये है। अन अब्दुल अजीज बिन हकीम क़ाला रअयतु इब्न उमर, कि मैंने इब्न उमर यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, यरफ़उ यदैहि, कि वो अपने हाथों को उठाते हैं, हिज़ा उज़ुनैहि, अपने दोनों कानों की लौ तक, हिज़ा ये कानों की लौ तक उठाते हैं। फी अव्वल तकबीरतिल, पहली तकबीर में, कौन सी? इफ्तिताह सलात, जो नमाज के शुरू में है। वलम यरफ़अहुमा फ़ीमा सिवा ज़ालिका, और इसके अलावा आप रफ़ा यदैन नहीं करते। इस हदीस पाक में ये बात साबित हुई कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो अपने कानों की लौ तक जो है वो उंगलियों को उठाते थे। दूसरी हदीस पाक है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से, हदीस का नंबर है 18674। इस हदीस पाक में है कि असबात बयान करते हैं, असबात कहते हैं कि मैंने यजीद बिन अबी ज़ियाद से सुना और उन्होंने अब्दुर्रहमान से सुना और उन्होंने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। वो फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इज़्फ़ततह सलाता, जब अपनी नमाज की इब्तिदा करते, यानी नमाज की इब्तिदा करते, रफ़ा यदैहि, अपने हाथों को उठाते, हत्ता यतकूना इब्हामाहु, आपके दोनों के दोनों अंगूठे जो हैं, यहाँ तक कि आपके दोनों के दोनों अंगूठे हिज़ा उज़ुनैहि, कानों की लौ के बराबर हो जाते, या कानों की लौ के बराबर। तो फुक़हाए किराम कहते हैं कानों की लौ से टच करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके अंगूठे कानों की लौ के बराबर उठ चुके। एक और रवायत भी है, ये भी मुस्नद इमाम अहमद से है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की इसी से अगली रवायत है। ये भी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से है, उसमें भी यही कलिमात हैं कि ज़फ़ततह सलाता रफ़ा यदैहि हत्ता तकूना इब्हामाहु हिज़ा उज़ुनैहि, कि आप अपने कानों की लौ तक जो है अपने हाथों को यूं उठाया करते थे। जी, मेरा सवाल ये है कि नमाज में हाथ बांधने का सही और सुन्नत तरीका क्या है? अगले सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि हाथ कहाँ बांधें क़याम करते वक्त। तो जवाब उसका ये है कि हाथ जो है वो नाफ के नीचे बांधेंगे। तो मैं एक एक रवायत पर इत्तफाक कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, तो वक्त की कमी है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए।
मुख्तसर सी बात करूँगा सनद के साथ। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, बाद साथी कहते हैं ये सनद इसकी सही नहीं है, सनद बयान नहीं करते जानबूझकर, इसलिए मैं सनद भी साथ बयान कर रहा हूँ कि मोहम्मद बिन महबूब रवायत करते हैं, ये सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक है, 756 हदीस का नंबर है। कहते हैं मोहम्मद बिन महबूब ये फरमाते हैं कि मैं मुझसे बयान किया है हज़रत हफ्स बिन गियास ने, और उनसे बयान किया है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक ने, और उन्होंने बयान किया है, उन्होंने रवायत ली है हज़रत ज़ियाद बिन ज़ैद से, और हज़रत ज़ियाद बिन ज़ैद ने रवायत ली है हज़रत अबी जुहैफा से, और हज़रत अबी जुहैफा ने रवायत ली है हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने हज़रत अली से रवायत की है। आप फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क़ाला मिन सुन्नती वदउल कफ़ी अलल कफ़ी फ़िस सलाती तहत सुर्रती, के नमाज के अंदर, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गवाही है, हज़रत अली फरमा रहे हैं कि नमाज के अंदर एक कफ को दूसरी कफ के ऊपर रखे, यानी एक हथेली को दूसरी के ऊपर रखे, तो नाफ के नीचे रखना है, यानी एक हाथ को दूसरे हाथ की, एक हथेली को दूसरे हाथ की पुश्त के ऊपर, हथेली की पुश्त पर रखे और नाफ के नीचे रखेगा, तहत सुर्रा, नाफ के नीचे। जी मेरा सवाल ये है कि नमाज में हाथ बांधने का सही और सुन्नत तरीका क्या है? जी भाई ने नाफ के हाथ बांधने के बारे में पूछा है, तो मैंने भी कई रवायात में पढ़ा है कि सीने पर हाथ बांधने चाहिए। जी बाद में रवायात में ऐसा भी आता है कि नाफ के ऊपर हाथ बांधना चाहिए, लिहाजा इसका हमें सही तरीका और कुरान और हदीस से बता दें। वाज़िया फरमाएं। जी माशाल्लाह भाई ने सवाल किया है कि नमाज के अंदर बाज़ कहते हैं कि नाफ के ऊपर हाथ बांधने हैं, बाज़ नीचे कहते हैं रवायत के अंदर, बाज़ रवायात में है, और बाज़ रवायात में सीने के ऊपर हाथ बांधने का हुक्म है। तो इसके बारे में वजाहत पूछी तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि ये हदीस पाक जो मैंने बयान की है, यही इसकी सबसे बड़ी वजाहत है कि आका करीम सल्लल्लाहु के घर की ये गवाही है। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो अजीम सहाबी है जो पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे, इनसे बेहतर आका करीम सल्लल्लाहु को कौन जानता है कि सरकार वाल वसल्लम की नमाज कैसे थी। और सवाल ये है मेरा कि जब सूरह फातिहा के बाद आमीन का हुक्म क्या है, कितनी बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए या पस्त आवाज़ से कहनी चाहिए, इसका सुन्नत के मुताबिक हमें बता दें। शाफी मसलक थे, इमाम शाफी के पैरोकार थे, तो इमाम शाफी के नज़दीक आमीन जो है वो जहरी आवाज़ से कही जाएगी, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक आमीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ से कही जाएगी, सीधी तौर पर, पोशीदा तौर पर। बजाय इसके कि मैं इधर उधर की बहस करूँ तो दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है व इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान जो है उसकी किरात की जाए, तिलावत की जाए, फस्तमिउ ये नहीं कहा फस्माउ, फस्तमिउ उसे गौर से सुनो, वंसितू और जो है अपने लबों को सीलो यानी खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून। इसके बारे में साहबा फरमाते हैं कि लबों को भी हरकत नहीं देनी, सिर्फ बोलना बंद नहीं करना। वन से तू का कलमा ये बता रहा है कि लबों को भी हरकत न दे, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ऐसी सूरत में जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो बुलंद आवाज़ से आमीन कहना ये जायज़ नहीं होगा। और इसी पर ही जिस तरह की जहरी नमाज के अंदर जब बुलंद आवाज़ से आमीन नहीं कही जाएगी तो सीधी नमाज में तो ऑटोमेटिकली जो है वो आमीन जो है वो जहरी आवाज़ से नहीं कही जाएगी। इस पर दलील के तौर पर यह सूरत आराफ की आयत है 204 नंबर। तो दलील के तौर पर मैं हदीस पाक भी पेश कर देता हूँ। ये हज़रत वकी बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने सुफियान से सुना, सुफियान ने मंसूर से और मंसूर ने रवायत की है हज़रत इब्राहीम से, और इब्राहीम कहते हैं हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि काला खमसुन युख्फीनल इमामुल इस्तिआज़तु व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आमीन व अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। यानी कि इमाम के लिए ये हुक्म है कि वो आऊज़ु बिल्लाह यानी वो क्या करे, आऊज़ु बिल्लाह भी आहिस्ता से कहे, सुब्हानकल्लाहुम्मा भी आहिस्ता पढ़े, बिस्मिल्लाह भी आहिस्ता से पढ़े और आमीन भी आहिस्ता से कहे।
اور अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द यानी रब्बना लकल हम्द भी आहिस्ता से कहे। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि इमाम जब उसको ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम आहिस्तगी से करो, जबकि इमाम जो है वो मुक्तदी से औला और आला है, तो मुक्तदी तो बदरजा औला इमाम की पैरवी करनी है। मुक्तदी को हुक्म है तुमने इमाम की पैरवी करनी है। जब इमाम को हुक्म दे दिया गया तो मुक्तदी तो बदरजा औला इमाम के ताबे है, तो उसको इमाम की इत्तबा करनी होगी। इसी तरह एक और रवायत है, ये पिछली रवायत जो मैंने बयान की ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रवायत थी, 8849 नंबर रवायत है। और उससे अगली रवायत है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की, ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के उस्तादों में शामिल हैं मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ये मुहद्दिस हैं, इनकी रवायत है, ये बयान करते हैं कि मामर से इन्होंने रवायत ली, उन्होंने जनाब हम्माद से, और हम्माद ने इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला से ली है। वो फरमाते हैं कि अर्बउन युख्फीहुन्ना अल इमाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल इस्तिआज़ति व आमीन व इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा क़ाल रब्बना लकल हम्द। यानी इमाम 5 चीज़ों को मख्फी रखे, पोशीदा रखे। वही बात बयान ही वही वाली बात चली कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस्तिआज़ा यानी औज़ु बिल्लाह, आमीन, और उसके अलावा सामी अल्लाह लिमन हमिदा जब कहेगा तो रब्बना लकल हम्द के साथ, ये रब्बना लकल हम्द खामोशी के साथ सीधी तौर पर कहेगा। जी मेरा सवाल ये है कि रुकू का सुन्नत तरीका क्या है? मोहतरम भाई ने सवाल किया कि रकू करने का तरीका कार क्या है, रकू करने का सुन्नत तरीका। रकू करने का सुन्नत तरीका मैं आपको नमाज के हुक्म के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ कि आपने अपने घुटनों को अच्छे तरीके से पकड़ना है और आपके कंधे और सुरीन बिल्कुल बराबर हो जाए और सर भी बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस पर हदीस शरीफ है सुनन अबी दाऊद शरीफ की, सुनन इब्ने माजा की, सुनन इब्ने माजा की हदीस शरीफ है 872 नंबर। सनद के साथ बयान करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम कहते हैं, इब्राहीम बिन मोहम्मद कहते हैं कि इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी वो बयान करते हैं कि मुझसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अता ने रवायत की है, और वो फरमाते हैं कि मुझसे जो है तलहा बिन जैद ने रवायत की है, और वो तलहा बिन जैद कहते हैं कि मुझसे राशिद ने रवायत की है। वो कहते हैं कि समिअतु वाबिसतब्न माबदिन यक़ूलु रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मैंने वाबसा बिन माबद को सुना, ये रवायत बयान करते हुए सुना। वो कहते हैं यक़ूलु, वो फरमाते हैं कि रअयतु, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि युसल्ली, कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। फ़काना इज़ा रका, बस जब आप रकू करते, सवा ज़हरहू, तो आप अपनी पीठ को इस तरह सीधा कर लेते, हत्ता लौ सुब्बा अलैहिल माउ लस्तक़र्रा, अगर जो है उसके ऊपर पानी का प्याला रख दिया जाता तो वो भी हरकत न करता, वो भी न गिरता। इस तरह कमर जो है वो सीधी हो जाती। और मेरा सवाल ये है कि जब सजदा किया जाए तो उसमें हाथ किस तरह रखे जाए और इसमें सजदे में किस तरह की कैफियत होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें वजाहत फरमा दें। तो सजदा करने के तरीकाकार के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि सजदा करने का तरीकाकार क्या है। तो हदीस शरीफ में बयान कर देता हूँ कि मुस्लिम बिन इब्राहीम से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने रवायत की है, 810 नंबर ये रवायत है, हदीस का नंबर 810 है। मुस्लिम बिन इब्राहीम से उन्होंने रवायत किया है और वो कहते हैं कि मैंने शोबा बिन अमर से रवायत की है, मैंने शोबा से रवायत की है और शोबा ने अमर से रवायत की है, सॉरी, और अमर ने ताउस से रवायत किया और ताउस जो हैं उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत किया है। वो क्या कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट रवायत की है। काला, आप फरमाते हैं, उमिरना अन नस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन वला नकुफ़ा सौबन वला शार। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया। दूसरी रवायत है
یہ بھی امام بخاری سے ہی ہے، 812 نمبر حدیث ہے۔ معلّہ بیان کرتے ہیں، معلّہ بن اسد سے حضرت امام بخاری نے روایت لی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہیب سے روایت لی اور وہیب نے عبداللہ بن طاؤس سے روایت لی، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اب مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ تو اس روایت میں وہ جواب مل جاتا ہے کہ علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفہ، آپ نے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ناک بھی اس کے ساتھ شامل ہے، ورکبتین، دونوں کے دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور دونوں کے دونوں پاؤں کے کنارے۔ جی کرسن، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، لہذا میں وہ سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوچھے پوچھے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سجدے میں اپنا پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، لہذا ہمیں اس کے متعلق بتا دیجئے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جانے کے بعد جو انگلیاں ہیں پاؤں کی، وہ کس طرح اور صحیح طریقہ اس کا کیا ہے سنت کے مطابق؟ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ پاؤں کی انگلیاں یوں اٹھا لیتے ہیں، تو کتنا ایسا لگنا چاہیے؟ تو 3 انگلیاں کم از کم، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا چاہیے۔ جو پاؤں نیچے رکھتا ہے تو ہم یوں ایسے کر کے ایسے پاؤں کی انگلیاں نیچے لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 انگلیوں کے علاوہ کوشش کریں کہ 10 کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگیں۔ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ کار جو تھا اس ویڈیو میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتحیات میں رفع سبابہ کا حکم کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نماز میں انگلی کو حرکت دے رہے تھے، شہادت کی انگلی کو۔ اب حرکت کیسے دے رہے تھے یہ حدیث شریف میں مذکور نہیں ہے، یہ وہاں حدیث شریف مذکور نہیں ہے کہ حرکت کیسے دے رہے تھے، تو لہٰذا احادیث میں تطبیق کرنا ضروری ہے، مطابقت لانا ضروری ہے تاکہ تمام احادیث پر ہم عمل کر سکیں۔ یہ حدیث تو ہمیں مل گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دے رہے تھے، اب وہ انگلی کو حرکت یوں بھی ہو سکتی ہے گول گھما کر، اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، یا اس رخ پر بھی ہو سکتی ہے۔ انگلی کو حرکت دے رہے تھے، مطلق لفظ ہے حرکت دے رہے تھے، اب حرکت کیسے دے رہے تھے تو اس کی وضاحت اس حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں اس حدیث پاک سے مل جاتی ہے، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں، بہت ساری مل جاتی ہیں اس حوالے سے، لیکن بیان کے طور پر میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے 18858، اس کا نمبر ہے۔ حدثنا عبد الرزاق، یعنی عبد الرزاق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے سفیان نے خبر دی ہے، اور سفیان نے عاصم بن کلیب سے سنا، عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے سنا، اور انہوں نے اپنے یعنی والد سے سنا، اور انہوں نے ان کے والد نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ قال، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اشار بسبابتہ، پھر آپ اپنی سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ یہاں تک تو دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تو یہ اشارہ تو ہو گیا، لیکن کیسے دے رہے تھے اس حدیث میں وہ وضاحت انہوں نے دی۔ انہوں نے فرمایا وَوَضَعَ إِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، اپنی انگلی یعنی انگوٹھے کو اپنی وسطی درمیانی انگلی کے ساتھ یوں جوڑتے، وَقَبَلَ سَائِرَ أَصَابِعَهُ، اور باقی ساری انگلیوں کو یوں بند کر دیتے، ثُمَّ أَصَابِعَهُ، اس طرح بند کر کے یوں انگلی کو اٹھا لیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق صحیح طریقے سے وضاحت فرما دیں۔ اگلا سوال ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 757، 793، 6251، 6667، اور مسلم شریف کی ہے 397۔
मुस्लिम शरीफ की 397 नंबर हदीस पाक है। तो ये जो मैं हदीस पाक बयान करूँ ये बुखारी शरीफ से 757 नंबर हदीस पाक है कि मोहम्मद बिन बशार इनसे रवायत है, ये फरमाते हैं कि मुझसे यहया ने बयान किया और यहया ने उबैदुल्लाह से रवायत ली है। उबैदुल्लाह ने जो है उनसे सईद बिन अबी सईद ने रवायत किया है और उन्होंने अपने बाप से रवायत ली है और उनके बाप फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत ली है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखल अल मस्जिद फदाखल रजुलन फसल्ला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और उनके साथ एक आदमी भी मस्जिद में दाखिल हुआ। फसल्लमा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरद्दा वक़ाला, और जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया फरद्दा वक़ाला, बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया, वालेकुम सलाम कहा, वक़ाला और फरमाया इरजि फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, कि वापस लौट जा क्योंकि तूने नमाज जो है वो सही तरीके से अदा नहीं की। फराजा युसल्ली कमा सल्ला, उसने जिस तरह पहले नमाज पढ़ी थी उसी तरह दोबारा नमाज पढ़ी। सुम्मा जा, फिर वो आया। मैं मुख्तसर करता हूँ कि 3 मरतबा उसने ऐसा ही किया। फिर आका करीम अलैहि सल्लम ने तीनों मरतबा उसे यही कहा। तो फ़क़ाला, तीसरी दफ़ा जब सरकार ने फरमाया वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि मा उहसिना गैरहु फ़अल्लिमनी, तो उसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, फिर मुझे तालीम दीजिए, समझाइए, सिखाइए कि आसान तरीका इसके अलावा क्या है। मैंने तो नमाज पढ़ी, मुझे जिस तरह आती थी मैंने पढ़ दी, अब आप मुझे सही तरीका बताइए। तो फ़क़ाल, आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इज़ा कुमता इला सलाती, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो, फ़कब्बिर, तकबीर कह, सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मिनका माका, फिर जो है मिनल कुरान, तुम जो है कुरान पाक से जहाँ से तुम्हें आसान लगे वहाँ से पढ़ो। तुम मरका, फिर रकू करो, हत्ता तत्मइन्ना राकिन, यहाँ तक के रकू के अंदर तुम इत्मीनान हासिल कर लो, तसल्ली से रकू करो। तुम मरफा, फिर हत्ता तादिला कायमन, फिर खड़े हो सीधे, रकू से सीधा खड़े, कोमा करो। तुम मस्जिद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ तुम्हारा सजदा हो जाए। तुम मरफा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, फिर तुम ऊपर उठो और यहाँ तक कि तुम जलसा जब करो तो पूरा इत्मीनान के साथ करो। वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, इसी तरह अपनी सारी की सारी नमाज में जो है सुकून और इत्मीनान के साथ तमाम रकात को अदा करो। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि नमाज में सलाम फेरने का सही तरीका क्या है, और बाज़ लोग सलाम फेरते वक्त आगे या पीछे होते हैं, इसका सही तरीका बता दीजिए। अगला सवाल मेरे भाई ने किया है कि सलाम फेरने का तरीका कार क्या है। बाद लोग जो है सलाम फेरते यूं यूं आगे हिलते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के अंदर पिछली वीडियो में बताया था नमाज पढ़ने का तरीका। तो जिनको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं चैनल मेरे पे जाकर। तो सलाम फेरने का जो तरीका कार है वो ये है कि हदीस शरीफ में है, ये सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस है 996 नंबर के अहमद बिन मनी रवायत करते हैं। वो कहते हैं हुसैन बिन मोहम्मद से ने मुझसे रवायत की, और हुसैन बिन मोहम्मद कहते हैं इसराइल ने मुझसे रवायत की। कुल्लुहुम अन अबी इसहाकिन, वो सारे के सारे जो हैं उन्होंने अबी इसहाक से रवायत की। अन अबिल अहवस, उन्होंने अबिल अहवस से। अन अब्दुल्ला, उन्होंने अब्दुल्ला से। वकाला इसराइल, तो इसराइल कहते हैं कि अन अबिल अहवस वल असवद अन अब्दुल्ला, अहवस और असवद ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काना युसल्लिमु अन यमीनिही, अपने दाईं तरफ सलाम फेरा करते थे, व अन शिमालिही, और अपने बाईं तरफ सलाम फेरा करते थे। हत्ता युरा बियादु खद्दिही, यहाँ तक कि आपके रुखसार की सफेदी जो है वो नजर आ जाती थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह के कलिमात आप बयान किया करते थे। तो इस तरह के कलमात आप बयान किया करते थे। तो सलाम फेरने के लिए यूं आपने दाईं तरफ रुख किया तो चेहरे की ये सफ़ेदी नज़र आ जाती, फिर यानी कि एक तरफ जो है सरकार के पीछे जो बैठे होते थे उनको नज़र आ जाती थी। तो इस तरीके से दूसरी तरफ रुखसार का जो है वो दूसरी तरफ जो है वो नज़र आ जाती थी, सफ़ेदी उनको नज़र आ जाती थी। यहाँ तक माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की
تمام سوال و جواب کا سیشن ختم ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین کو اور میرے معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔